अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद सादिक अत्तारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस एफ एवरी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो है वो 3 पेयरिंग वाली जो वीडियो का सेशन हम कर रहे हैं उसके तीसरे पार्ट के अंदर जो है वो आपकी नई वीडियो जो है लेके आए हैं। इस बार उसके अंदर हमारी जो तीसरे पार्ट की दूसरी पेयरिंग, वीडियो का तीसरा पार्ट है और पेयरिंग हमारी जो है वो दूसरी है। जो दूसरे नंबर पर हमारी पेयरिंग फारूक भाई ने हमें बताई थी पिछली दफ़ा, फारूक भाई ने बताई थी ना, ग्रीन ऑफलाइन। हाँ, तो ग्रीन ऑफलाइन इनटू ग्रीन ऑफलाइन। तो देखें पिछली वीडियो में हमने जो है आपको पार ब्लू इनटू ब्लू फिशरी के बारे में बताया था, उसकी फिजिबिलिटी भी बताई थी। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको ग्रीन ऑफलाइन इनटू ग्रीन ऑफलाइन के बारे में बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा और इस वीडियो के पिछले और अगले पार्ट लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ीद जो है वो आपको मालूमात में इजाफा भी होगा और मज़ीद आपको मालूमात और भी मिलेगी। और ख़ास तौर पे ये वीडियो बनाने का मकसद भी हमारा यही है कि जो नए आने वाले हैं, जो नए मेरे सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं, नए शौकीन हैं, उनको जो है वो थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो हमारी वीडियो के ज़रिए से हासिल हो सके ताकि वो आगे मज़ीद जो है वो उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है ग्रीन ऑफलाइन इनटू ग्रीन ऑफलाइन। तो चले आए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको ग्रीन ऑफलाइन की जो है पेयरिंग है, मल्टीपल कौन कौन से वर्ड में हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो फारूक भाई से शुरू करते हैं। फारूक भाई से पूछ भी लेते हैं कि फारूक भाई ने जो है वो ग्रीन ऑफलाइन अपने पास लगाया हुआ है और लगाया हुआ है तो वो किस किस म्यूटेशन के अंदर लगाया हुआ है। जी फारूक भाई, आपने ग्रीन ऑफलाइन कितने पेयर और मतलब किस किस म्यूटेशन में लगाए हुए हैं? 2 पेयर लगाए हैं मैंने। एक मैंने ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन और ग्रीन यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू मेल है और ऑफलाइन की फीमेल है। एक पेयर मैंने लगाया ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन और ऑफलाइन की फीमेल। सही है, ये 2 पेयर लगाए मैंने। ठीक है। स्प्लिट से लगाने का मकसद ये था कि साइज थोड़ा सा और इम्प्रूव हो उसके अंदर, अच्छा हो सके। मतलब स्प्लिट से भी जो है वो ग्रीन ऑफलाइन विजुअलिटी में आ जाते हैं, लेकिन प्योर सारे ग्रीन ऑफलाइन नहीं आएंगे ना, प्योर नहीं आएंगे। तो हमारे जाज़ेब भाई बैठे हैं, जाज़ेब भाई की जज्बात इंशाल्लाह आपको शेयर कराते हैं कि नेक्स्ट में इनके क्या जज्बात हैं ग्रीन ऑफलाइन के बारे में। तो फारूक भाई ज़रा दीजिएगा जाज़ेब भाई को माइक, चेन भी देनी माइक देना। हाथ में नहीं लो भाई। जी जाज़ेब भाई, आप क्या तासुरात रखते हैं ग्रीन ऑफलाइन के बारे में? फ्यूचर में क्या सोचा हुआ है? ग्रीन और पार ब्लू पे ही ख़त्म करना है या आगे अगर जाना है तो कहाँ तक जाना है? ग्रीन ऑफलाइन लगाना है फिलहाल ग्रीन ऑफलाइन। अगर से ज़्यादा अगर माशाल्लाह अल्लाह करे आपकी पार ब्लू ब्लू फिशरी के जोड़े से अर्निंग अगर अच्छी हो जाती है तो फिर ग्रीन ऑफलाइन पे ही रहेंगे, बस एक जोड़ा ग्रीन ऑफलाइन आगे जाने मतलब दिमाग ये बनाया हुआ है कि पार्ट टाइम के अंदर जो चल रहा है वो सिस्टम चल रहा है बट से जो है थोड़ा बहुत। लेकिन मैं तो एक मशवरा अपने नए आने वाले व्यूअर्स को भी देता हूँ, दूंगा और अपने तमाम फैंसियर को भी देता हूँ जो पुराने भी हैं मेरे साथ जो ना, तो कि यार अगर बर्ड आपके अर्निंग पे आ जाते हैं ना और बर्ड की आमदनी आपके पास आना शुरू हो जाती है तो आप कोशिश करके सारा का सारा पैसा बर्ड पे ना लगा दें, हाफ बर्ड पे लगा दें, हाफ घर पे लगा दें, ताकि कल को अल्लाह ना करे जानदार चीज़ें ना, बर्ड अगर खुदा न खास्ता एक्सपायर हो जाते हैं, कोई मसला आ जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, शिफ्टिंग बहुत से लोग करते हैं, शेयर बदर होते हैं, मुल्क बदर होते हैं, तो फिर वो पूरा वो सिस्टम ख़त्म करना पड़ता है किसी वजह से। तो कल को आपको ये एहसास रहेगा यार कि मैंने बर्ड से जो कमाया था वो थोड़ा मैंने अपने पास भी लगाया था, वो निशानी के तौर पर चले आपके पास कुछ रहेगा। तो कोशिश करके जो है ना वो आधा जो है वो बर्ड पे लगा दें और आधा जो है वो आप अपने घर वालों पे लगाएं, ताकि घर वालों को भी थोड़ा पता लगेगा यार बर्ड्स जो है ना वो खाली टाइम बर्बाद नहीं करते, अर्निंग भी करवा के देते हैं ना। तो जाज़ेब भाई माशाल्लाह ग्रीन ऑफलाइन लगाने का आपने इरादा रखा हुआ है जी। तो ग्रीन ऑफलाइन के अंदर कौन कौन सी म्यूटेशन लगाएंगे? ग्रीन ऑफलाइन या ग्रीन ऑफलाइन ग्रीन यूविंग ऑफलाइन? नहीं, सिर्फ ग्रीन ऑफलाइन। तो चलें आपको फिर ग्रीन ऑफलाइन के बारे में बताते हैं कि ग्रीन ऑफलाइन जो है वो कितनी मल्टीपल म्यूटेशन के अंदर जा सकता है। देखिए ग्रीन ऑफलाइन भी पावर ब्लू की तरह जो है वो बेसिक बर्ड है, इतना बेसिक बर्ड है कि आज हम जितने भी अपग्रेड हो जाए, यानी कि अगर हम डन फेलो तक भी पहुंच जाते हैं ना, तब भी हमें ग्रीन ऑफलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। वजह यह है कि डन फेलो को ऑफलाइन में ले जाने के लिए आपको ऑफलाइन बर्ड चाहिए, लाजमी चाहिए। तो ग्रीन ऑफलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सामने वाली म्यूटेशन का बर्ड ब्लू में हो या ग्रीन में हो, किसी भी बर्ड म्यूटेशन में हो, अगर ब्लू में होता तो फिर तो समझ लें आपको अशद ज़रूरत है ग्रीन ऑफलाइन की, क्योंकि उसको जो है उसका साइज़ इन्हांस करने के लिए, बड़ा करने के लिए, उसकी पेटिगरी को मजबूत करने के लिए
आपको ग्रीन बर्ड की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो है ना उसका साइज़ भी अच्छा हो जाए, उसकी नस्ल भी अच्छी बेहतर हो जाए, फेदर मार्किंग सारी मार्किंग भी अच्छी हो जाए। तो इसलिए ग्रीन ऑफलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी बर्ड है। तो अब ग्रीन ऑफलाइन से हम किस किस पेयरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ आपको बता भी देते हैं। लेकिन ग्रीन ऑफलाइन के साथ आप ग्रीन, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ, ग्रीन ऑफलाइन जो बर्ड है वो सेक्स लिंक म्यूटेशन है। सेक्स लिंक म्यूटेशन के अंदर जो ग्रीन ऑफलाइन में जो सेक्स लिंक है वो मेल होता है, यानी कि दीगर बर्डों के अंदर जो ग्रीन ऑफलाइन है उसके अंदर अगर मेल खाली आप किसी सादा बर्ड के साथ भी लगाते हैं तो भी उसके अंदर जो है ना ग्रीन ऑफलाइन की मादाएं विजुअल आ सकती हैं आपके पास, बल्कि आएंगी। अच्छा, उस पेयरिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा भी होता है, उस पेयरिंग में आपको डीएनए कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पर जैसे आपने पिछली वाली हमारी जो वीडियो थी ग्रीन पार ब्लू इंटू ब्लू फिशरी, उसके अंदर से आप पार ब्लू की फ़ीमेल ले लें। अच्छा, अब जब पार ब्लू की फ़ीमेल लेके ग्रीन ऑफलाइन के मेल से लगाते हैं तो अब इसके अंदर से जो बच्चे आने हैं वो आपके पास आएंगे सारे के सारे ग्रीन, लेकिन जितनी मादाएं आएंगी वो विजुअल ऑफलाइन होंगी, ग्रीन ऑफलाइन। अच्छा, विजुअल ग्रीन ऑफलाइन जो जितने बच्चे निकलेंगे आपको उसको डीएनए कराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको आराम से पता लग जाएगा कि वो सारी की सारी मादाएं विजुअल ऑफलाइन जो आएंगी। लेकिन पार ब्लू साथ में लगाया था तो उसकी वजह से वो ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पार ब्लू हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर इसी पेयरिंग के अंदर जो मेल आएंगे हमारे पास वो आएंगे सारे के सारे ग्रीन फिशर, लेकिन वो जितने भी फिशर आएंगे वो सब के सब बिना डीएनए के मेल होंगे। आप बिना डीएनए कराए आराम से उसकी पेयरिंग कर सकते हैं, वो मेल होंगे। अच्छा, लेकिन वो होंगे क्या, वो ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पार ब्लू स्प्लिट ब्लू होंगे। तो ग्रीन ऑफलाइन का सबसे बड़ा जो ना बेनिफिट ये कि अगर वैसे तो आप अब ये सुन के ऐसा ना हो कि लोग मेल की तरफ भागना शुरू कर दें, कोशिश आपने ये करनी है कि पूरा पूरा पेयर लगाना है। पहले आप अपने घर में पेयर लगाएं, पूरा ग्रीन ऑफलाइन की मादा ग्रीन ऑफलाइन का मेल खरीदें, ताकि इससे विजुअल बच्चे आप ले सकें। ग्रीन ऑफलाइन से बच्चे सारे ग्रीन ऑफलाइन ही आते हैं। अच्छा, जब आपने इनकी पेयरिंग ले ली फिर इसके अंदर से आप मेल उठा के किसी बर्ड के साथ अपने लगा दें, ये कोशिश करें। ये कोशिश ना करें कि यार मैं मेल ढूंढता फिरूं। देखिए, हर एक को जो है वो इसकी चीज़ के बारे में पता है, और जिनको पता लग रहा है वो इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। तो इस तरह रेस के अंदर हिस्सा ना लें, कोशिश करें कि अपना हिस्सा इस तरह मिलाएं कि यार जो रेस में भाग के बंदा पहुंच रहा है ना, मैं आराम से भी आराम तक वहां पहुंच सकता हूं। वजह ये कि आपके पास विजुअल ऑफलाइन आएंगे ना, तो आप वर्किंग में आगे जा सकते हैं और मजीद मल्टीपल बर्ड खरीद सकते हैं, लगा सकते हैं। 2 पैसों के चक्कर में आप जो है ना बोले यार बस एक ही बर्ड ले लो, उसके बाद जो है ना फिर ऐसा ना हो कि वो मजीद आप लोगों से पीछे रह जाएं। तो कोशिश करके ग्रीन ऑफलाइन का पूरा पेयर लें, उस पेयर को लेने के बाद उससे ब्रीड कराएं। ब्रीड कराने के बाद जो है उसका मेल, मेरी अक्सर वीडियो में आपने देखा भी होगा, दूसरे चैनल पे भी जो बनी हुई मेरी वीडियो, उसके अंदर मैंने बताया कि एक मेल को मल्टीपल फीमेल के साथ किस तरह चलाया जाता है। तो उसका तरीका वीडियो में नहीं है, उसका तरीका आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देख के मतलब आपने जो है वो मेल उठा के फीमेल से नहीं लगा देना, क्योंकि एक साहब ने इस तरह किया था और बाद में मुझे कॉल की थी कि सादिक भाई वो आपकी वीडियो में देखा था कि आपने एक मेल को मल्टीपल फीमेलों से लगाया था। तो मैंने भी जोड़ा तोड़ा और जोड़ा तोड़ने के बाद जो है मेल किसी और फीमेल को दे दिया। सुबह उठ के देखा तो वो मेल एक्सपायर हो चुका था, तो माता ने जो है वो मेल को मार दिया था। तो आपने नहीं करना, इस तरह पूछ लीजिएगा कि इसका तरीक़ाकार क्या है। बाकी ये कि ग्रीन ऑफलाइन मल्टीपल म्यूटेशन के तरीन हो सकता है। ग्रीन ऑफलाइन को आप यूविंग से लगा सकते हैं, पार ब्लू से लगा सकते हैं, पेल फेलो, डन फेलो, ब्लू ऑफलाइन, हर एक बर्ड में आप इसको ले जा सकते हैं। और हर म्यूटेशन के अंदर बहुत खूबसूरत बर्ड लगता है। सबसे डिमांडेड बर्ड है ग्रीन ऑफलाइन हो, ऑफलाइन के अंदर ब्लू ऑफलाइन हो, पार ब्लू ऑफलाइन हो, पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन हो। ऑफलाइन बर्ड जो है इस पेयरिंग के अंदर रखने का सबसे बड़ा मकसद ही हमारा ये था कि बहुत अहमियत का हामिल है ये। अब इसके ऊपर आवाज़ ऐसा रिसर्च करके इसके ऊपर जो है वो वर्किंग करें, अपने घर की बर्ड बनाएं, अपनी जो है ब्लड लाइन इस तरह बनाएं कि यार 2-3 जनरेशन उसकी ब्रीड करा लें, ताकि आपका भी एक जो है वो बर्ड खूबसूरत सामने आ जाए, निखर के आए। तो इसके लिए भी कोशिश करें कि जो है वो अच्छे बर्ड चूज़ करें, अच्छे देख के लें, पूछ के ले लें लोगों से। जो आपको नहीं पता जिसके बारे में, उसके बारे में किसी और जिसको पता है उससे पूछ लें। हमें खिदमत का मौका दें, हम भी बता देंगे इंशाल्लाह। फर्रुख भाई को दें, हाँ जादेब भाई को दें। जादेब भाई को भी अब तकरीबन पता लग ही गया कि ग्रीन ऑफलाइन किस तरह उसका मेकअप होता है और ग्रीन फिशर का मेकअप किस तरह होता है। तो नंबर आप लोगों के पास पहले ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर दे चुके हैं हम लोग, तो आप इस तरह पूछ सकते हैं। चलें आप बात करते हैं इसकी फिजिबिलिटी की, कि नॉर्मली जो है इसकी फिजिबिलिटी किस तरह बनाई जाएगी। तो ग्रीन ऑफलाइन की फिजिबिलिटी बनाने का बिल्कुल, अब तो मैं बता रहा हूँ आपको, हर जिस तरह मैं आपको बताऊँ उस तरह आप हर बर्ड की फिजिबिलिटी निकाल सकते हैं। हमने एग्जांपल के तौर पर रखा है कि आपने ग्रीन ऑफलाइन का बर्ड जो जोड़ा है वो आपने लिया 80,000 रुपये का। तो इसकी फिजिबिलिटी आप इस तरह बनाएं कि 80,000 रुपये का आपने जोड़ा लिया, इसको पाला। देखें हर फिजिबिलिटी के अंदर सबसे मंजर यहाँ पे जो बात ध्यान में ज़हन नशीन रखनी है ना, वो ये रखनी है कि बर्ड मरता है, बर्ड बीमार होता है,
बर्ड के खर्चे होते हैं, बर्ड की देखभाल करनी होती है, उन सारी चीज़ों के बाद जाके ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकलती है। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में ही शेख चिल्ली वाला जो है वो माइंड बना लिया कि वो अंडा उसने लिया बाज़ार से, अंडा लेके जा रहा है कि मैं इससे बच्चे निकलवाऊंगा, वो बच्चे बड़े होंगे तो फिर उनसे और अंडे लूँगा, तो वो जाहिर सी बात एक मुर्गी से बहुत सारे अंडे निकलेंगे, फिर वो बड़े होंगे तो पता लगा वो इसी ख्यालों के अंदर वो जाते जाते अंडा ही टूट गया वो। तो ऐसा नहीं करना है, आपने कोशिश ये करनी है, हर चीज़ को ध्यान में रखना है कि बर्ड बीमार भी होता है, बर्ड मरता भी है, बर्ड पे अखराजात भी आते हैं, बर्ड के बहुत से मामलात हैं। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने नसीब को भी ध्यान में रखना है, आजमा के देखें, हो सकता है नसीब अच्छा हो आपका जो है चल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड के अंदर जितने लोग आज आए हैं या आ रहे हैं, जो पिछले हैं, उनको आप हिस्ट्री अगर निकालें, अक्सर सेटअप पर जाके मैंने वीडियो बनाई है, या फारूक भाई हमारे साथ बैठे, जाज़िब भाई को ले लें, जाज़िब भाई हमारे साथ बैठे, बर्ड जिन्होंने जब से ही पाले, बजरी पाले या फिशर पाले, तो मैं समझता हूँ कभी ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने थकार कर बोला यार हमेशा पैसे लगते ही लगते हैं, देता कुछ भी नहीं है, नुकसान ही हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा जाज़िब भाई? कभी ऐसा नहीं हो। फारूक भाई आपको कभी ऐसा हुआ? नुकसान होता ज़रूर है लेकिन कम होता है, मतलब इन मानों में। आप बताएं, मैं आपसे सीख लेते हैं और आपसे सवाल भी हो जाएगा कि जो है वो किस तरह जो है वो हमें बताएं नुकसान हुआ या फ़ायदा। तो एग्जांपल के तौर पे हमने 80,000 रुपये का ग्रीन ओपलाइन का जोड़ा लिया और सारा मामला कर कुरा के अगर हमारा ओपलाइन बच जाता है जोड़ा और वो ब्रीड पे आ जाता है, ब्रीड पे आने के बाद फी क्लच 4 बच्चे में वो आराम से देता है, तो 3 क्लच के हमारे 12 बच्चे हो गए, 12 बच्चों के फर्क हुए 6 जोड़े, ठीक है। अच्छा, 6 जोड़ों को आप डिवाइड कर दें, एक जोड़ा 40,000 का बेचने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि 80 का लिया तो 40 आधी कीमत, बिल्कुल इससे कम फिजिबिलिटी और क्या बनाएंगे हम, जो नुकसान वगैरह निकाल के यार 40,000 का तो कम से कम ग्रीन ओपलाइन हम बेच पाएंगे। मजे की बात मैं आपको बताऊं, मैं इस हॉबी में जब से आया हूँ ना, मैंने जो बर्ड जितने का लिया था ना, उसके रेट हाथ तो दूर की बात है, नीचे ही नहीं आए, अभी तक ऊपर जा रहे हैं। जहाज़िब मेरे साथ बैठा हुआ ये भी इस चीज़ की गवाही देगा कि जहाज़िब ने जो बर्ड जितने का लिया था आज उसकी कीमत उससे ऊपर है, उसके पट्टों की कीमत। तो अभी तक तो ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम तो फिजिबिलिटी के अंदर और हाफ पे जा रहे हैं। तो फारूक भाई 6 को ज़रा मल्टीप्लाई कीजिएगा, अल्लाह भला करे, 40,000 से 240 बनते हैं। इसी 240 को आप 12 महीनों से डिवाइड कर दें तो सीधा सीधा 20,000 रुपये पर मंथ हमारा बनता है। चैलेंजेस के अंदर से भी आप 5,000 और माइनस कर दें तो पर मंथ 15,000 रुपये आप आराम से इनकम कर सकते हैं, कि अगर आपका वो जोड़ा सलामत रह गया तो। ये बात खास तौर पे आपने याद रखनी है, अगर वो जोड़ा सलामत रह गया, ठीक है, और ब्रीड कर गया, तो कुछ काम नसीब के ऊपर भी छोड़ने होते हैं, कुछ क्या मैं समझता हूँ सारे ही काम नसीब से चलते हैं। लोग बोले यार बर्ड के अंदर ही, अक्सर लोग बोले यार बर्ड के अंदर मौत जिंदगी का मामला है, तो मैं समझता हूँ किस काम में नहीं है। आप परचून की दुकान खोलते हैं, 80,000 में परचून की दुकान नहीं खुलती। आप एक रक्षा लेने जाते हैं ना, 80,000 में रक्षा नहीं आता, ठीक है, जबकि वो रक्षा जितने का भी आता है, लेकिन उस रक्षा वाले से आप पूछें पूरा दिन रक्षा चलाने के बाद अगर वो कोई दिहाड़ी बनाता है तो मुश्किल से 1,000, 1,500, 1,200, 2,000 बना लेगा, फ्यूल वगैरह खर्चा निकाल के। फिर उसके बाद गाड़ी भी उसकी घिस रही है, ठीक है। अच्छा, लोग बोले उस पर रिस्क नहीं है, जो चलाता है ना उससे पूछें कि कितना बड़ा रिस्क होता है, अपनी जान पे खेल रहा होता है, क्योंकि जो गाड़ी रोड पे चल रही है वो खतरे में ही है, फिर अपनी नहीं, पीछे पैसेंजर बैठे थे उनकी जान भी उसी के हाथ में होती है। तो मैं समझता हूँ उसमें भी रिस्क है। इसी तरह जब परचून वाले पे आप मिसाल ले लें, वो परचून की दुकान, क्या परचून की दुकानें लूटती नहीं है, डकैतियाँ नहीं होती? हमारे इलाके में तो ऐसे भी वाक़यात हुए कि जहाँ पे मामला हो गए, बहुत ज़्यादा आउट हो गए। तो देखिए रिस्क तो जो है वो जाहिर सी बात है आपको लेना ही पड़ता है। तो इसीलिए से जो है ना हमने ये थोड़ी फिजिबिलिटी के रेट हाई रखे हैं ऑफलाइन के, और फिजिबिलिटी के अंदर हमने जो है डिमांड हल्की रखी है। अब आपसे वही वाला सवाल आया था कि हमने तो हिसाब लगाया कि यार 20,000 रुपये पर मंथ बचाना ग्रीन ऑफलाइन के अंदर से कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन चलें जी 12 बच्चों में से 6 अल्लाह ना करे एक्सपायर हो जाते हैं, नुकसान में निकाल दें, 6 तो बचेंगे। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह जो इस हॉबी के अंदर हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि फोस्टरिंग भी करते हैं लोग, मेल भी घुमाते हैं, मेल भी आगे पीछे खिलाते हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ ही जाती है। लेकिन चले आप 6 भी आ जाएं तो 6 के अंदर भी 1,20,000 बनते हैं। तो और सबसे बड़ी बात फ़ायदा क्या है, चंद मिनट देने होते हैं एक जोड़े को, और मशीन जो आपने लगाई थी 80,000 की वो वहीं खड़ी है, ठीक है, वो फिर ब्रीड करेगी अगले साल, लेकिन उसने कमा के आपको इतना दे दी कि जोड़े की कीमत भी बाहर आ गई, ठीक है, और आप अर्निंग कर रहे हैं। तो आसान तरीका है, किसी भी बर्ड की आपने अगर फिजिबिलिटी बनानी है तो इस तरह बना सकते हैं। तो ये हमारा आज के जो है वीडियो का जो है वो टॉपिक था मेन, खास तौर पर ग्रीन ऑफलाइन। तो मैं समझता हूँ
आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने की कोशिश तो की है, तो शायद समझ में आ गई हो, लेकिन नहीं आती फिर भी समझ में, तो आप कमेंट सेशन में या रब्ता करके आप हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि नए आने वालों के लिए जो है हमारी वीडियो काफ़ी रहनुमाई का हामिल बनेगी। और अगर आपको लगता है कि वाकई ऐसा है तो फिर वीडियो पे कमेंट भी करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि जो है हमें इस तरह जो है ना वीडियो बनाने में थोड़ी और हमारी हौसला अफजाई हो, तो हम आपके इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तो आपको पता ही हो, तीसरी जो हमारी पेयरिंग है मिस्टी सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर, तो उसके बारे में इंशाल्लाह उसकी फिजिबिलिटी भी बताएंगे आपको, उसकी पेयरिंग ही बताएंगे। और उससे अगली वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको जो है मजीद इन तीनों पेयरिंगों को मल्टीपल म्यूटेशन के अंदर किस तरह लेके जाएंगे, इन 3 पेयरिंग को अंदर अंदर, ऐसा नहीं कि आपने बाहर से कोई और बर्ड लेना होगा, इन्हीं 3 ही पेयरिंग के चिक्स को आपस में मिला के किस तरह आप मल्टीपल म्यूटेशन बना सकते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि नहीं आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको दोनों जहाँ की भलाइयाँ नसीब फरमाए और हमें खूब बर्ड के काम के अंदर दिल जमी के साथ काम करने की और इखलास के साथ सच बोल के काम करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि नहीं अल्लाह हाफ़िज़।